मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज़ अ लेक्चर ऑफ यूनिट नंबर 3 जिसमें हम कंजेशन कंट्रोल देखेंगे। जो कंजेशन कंट्रोल एल्गोरिथम्स हैं, कुछ मेथड्स हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। आपको केवल एग्ज़ाम में आपको इंट्रोडक्टरी वाला पार्ट है कि कंजेशन की कंडीशन क्या होती है और हाउ टू कंट्रोल इट। चलिए तो इंट्रोडक्शन देखते हैं। एज इंटरनेट कैन बी कंसिडर्ड एज अ क्यू ऑफ पैकेट, as we know that internet can be considered as a queue of packet where transmitting nodes are constantly adding packets and some of them receiving nodes are removing packets from the queue। जैसा कि हम जानते हैं कि जो सेंडर नोड होते हैं वो आपके नेटवर्क में पैकेट ऐड करते हैं, मतलब पैकेट भेजने के लिए, और जो रिसीविंग नोड्स होते हैं वो पैकेट रिसीव करते हैं और पैकेट रिमूव करने के लिए रिमूव होते हैं। सो कंसीडर अ सिचुएशन वेयर टू मैनी पैकेट्स आर प्रेजेंट इन द क्यू और इंटरनेट इज अ पार्ट ऑफ इंटरनेट सच दैट कॉन्स्टेंटली ट्रांसमिटिंग नोड्स आर pouring पैकेट एट अ हायर रेट देन रिसीविंग नोड्स आर रिमूविंग दैम, है ना। देन दिस डिग्रेड द परफॉर्मेंस। जिस स्पीड से मान लो सेंडर पैकेट भेज रहा है, जिस स्पीड से पैकेट भेज रहा है उतनी स्पीड से उसको वो प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, रिसीव नहीं कर पा रहा है, तो कहीं ना कहीं क्यूइंग सिस्टम क्रिएट हो जाएगा, क्यू सिस्टम क्रिएट हो जाएगा। तो ये कंडीशन आपकी क्या कहलाएगी? दिस डिग्रेड परफॉर्मेंस एंड सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड टर्म्ड एज कंजेशन। Main reason of congestion is more number of packet into network than it can handle. So the objective of the congestion control can be summarized as to maintain the number of packet in the network below the level at which performance fall off dramatically। इसलिए हमारा जो कैपेसिटी होती है, हमारी जो रेंज है, हमारे जो हैंडल करने की कैपेसिटी है नेटवर्क की, उससे हम बिलो ही रखते हैं, उससे हम कम ही पैकेट सेंड उसमें करते हैं। जैसे कि कोई मान लो नेटवर्क 100 पैकेट्स को एक साथ भेज सकता है तो हम 100 तक ही उसको रखेंगे, 100 से कम ही रखेंगे। 100 से ज़्यादा रखेंगे तो उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी? डिग्रेड हो जाएगी। द नेचर ऑफ पैकेट स्विचिंग नेटवर्क कैन बी समराइज्ड एज फॉलोइंग पॉइंट। अ नेटवर्क ऑफ क्यूइंग at each node there is a queuing of packet for each outgoing channel. If packet arrival rate exceeds the packet transmission rate, the queue size grows without bound. When the line for which packet are queuing becoming more than 80% utilized, the queuing length grow algorithmically. When the number of packets dumped into network within the carrying capacity, they all are delivered except a few that have to be rejected due to return। अब मान लो 100 पैकेट उसमें गए, उसमें से 80 पैकेट आपके सक्सेसफुल डिलीवर्ड हो गए, 20 आपके एरर आ गया किसमें, तो 20 हम रीट्रांसमिट करेंगे, तो कहीं ना कहीं डुप्लीकेसी ऑफ पैकेट्स उसमें क्रिएट हो गई। ठीक है, तो ये आपकी, इससे भी आपकी परफॉर्मेंस क्या होती है? डिग्रेड होती है। इसके बाद मैं बात करता हूँ कॉज ऑफ कंजेशन की। कंजेशन कैन अकर ड्यू टू द सेवरल रीजन। फॉर एग्जांपल, इफ ऑल द सडन अ स्ट्रीम ऑफ पैकेट अराइव ऑन सेवरल इनपुट लाइन एंड नीड टू बी आउट ऑन द सेम आउटपुट लाइन, देन अ लॉन्गर क्यू विल बी बिल्ड अप फॉर दैट आउटपुट। अब इसका सबसे बड़ा सीधा एग्जांपल ये है कि मान लो किसी जगह, एक जगह रिसोर्सेज हैं और बहुत सारी जगह से उसको एक्सेप्ट करने के लिए लेने के लिए बहुत सारे लोग आ गए, तो कहीं ना कहीं वहाँ क्यू सिस्टम हो जाएगा। इफ़ देयर इज इनसफिशिएंट मेमोरी टू होल्ड दिस पैकेट देन पैकेट विल बी लॉस्ट। अगर हमारे पास स्टोर करने के लिए पैकेट की जगह नहीं है, स्टोरिंग कैपेसिटी नहीं है, तो भी आपका लॉस हो जाएगा। एडिंग मोर मेमोरीज में आल्सो नॉट हेल्प सर्टेन सिचुएशन। इफ राउटर हैव एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मेमोरी इवन देन इंस्टेड ऑफ कंजेशन बीइंग रिड्यूस्ड, है ना। अगर बहुत अपनी मेमोरी बढ़ा लेगा तो आपका कंजेशन कहीं ना कहीं कुछ हद तक कम होगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा आपका हमने कंजेशन बताया, जिसमें इफ राउटर हैव एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ मेमोरी इवन देन इंस्टेड ऑफ कंजेशन बीइंग रिड्यूस्ड इफ गेट वर्स बिकॉज बाय द टाइम पैकेट गेट द हेड ऑफ द क्यू। मतलब जो भी क्यू में विंडो सिस्टम हम यूज़ करेंगे, विंडो सिस्टम जो हम यूज़ करते हैं वो कहीं ना कहीं आपकी इसमें आगे ही मैं आपको बताऊंगा कि कितने टाइप के हम इसमें पढ़ते हैं। फाइनली व्हेन इट अराइव एट द डेस्टिनेशन द पैकेट विल बी डिस्कार्डेड, है ना। जब भी वो आपका रिसीव हो जाएगा डेस्टिनेशन पे, तो उसका काउंट उस नेटवर्क में कम हो जाएगा ड्यू टू द टाइम आउट। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग ड्रॉप एनी इंटरमीडिएट राउटर इन केस मेमोरी इज रिस्ट्रिक्टेड सच अ पैकेट गोज इज ऑल ऑफ द वे डेस्टिनेशन इंक्रीजिंग द नेटवर्क लोड। और अगर कोई इंटरमीडिएट नोड से पास ये चीज़ हो रही है तो कहीं ना कहीं उसका लोड बढ़ेगा।
ठीक है, इसके बाद मैं आपको टाइप्स के बारे में बताता हूँ। ठीक है, कंजेशन की अगर देखी जाए तो ये आपका सीधा state occurring in network layer when the message traffic is so heavy that is slow down the network response time। इफेक्ट ऑफ कंजेशन की बात करें, डिले बढ़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस डिक्रीज होगी। डेट मीन जो वेटिंग टाइम है रेस्पॉन्स होने का, प्रोसेसिंग होने का, वो बढ़ेगा, आपकी परफॉर्मेंस क्या होगी, डिक्रीमेंट होगी, और डिले इंक्रीज होगा, रिट्रांसमिशन अकर होंगे, आपकी सिचुएशन क्या होगी, बर्स्ट होगी। आपकी अब बात की जाए कंजेशन कंट्रोल टेक्निक्स की, तो दीज आर द टू टाइप्स, ओपन लूप और क्लोज लूप, है ना। तो एक एक करके हम ये समझते हैं कि ओपन लूप में कौन कौन से मेथड्स आते हैं और क्लोज लूप में कौन कौन से मेथड्स आते हैं। ओपन लूप में देखी जाए, ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल पॉलिसीज आर अप्लाइड टू प्रिवेंट कंजेशन बिफोर इट हैपन्स। दैट मीन जब भी कोई कंजेशन अभी क्रिएट नहीं हुआ है, हम पहले से ही कुछ प्रिकॉशंस लेके चलते हैं, कुछ प्रिवेंशंस लेके चलते हैं कि कंजेशन ना क्रिएट हो, तो द कंजेशन कंट्रोल इज हैंडल आइदर बाय द सोर्स और द डेस्टिनेशन। ये दोनों के द्वारा हैंडल किया जाएगा, चाहे आपका सोर्स हो चाहे आपका डेस्टिनेशन हो। चलिए, policies adopted by the open loop congestion control retransmission policy. It is the policy in which retransmission of packet are taken care. If the sender feels that sender packet is lost or corrupted, the packet need to be retransmitted। जैसे ही मान लो सेंडर को ये पता हुआ, फील हुआ कि उसका पैकेट लॉस्ट हो गया, उसको क्या कर देगा, रीट्रांसमिट कर देगा। लेकिन रीट्रांसमिशन से एक नुकसान भी है कि उसकी क्या होगा, डुप्लीकेसी बढ़ेगी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो एफिशिएंसी है नेटवर्क की वो कम होगी। सेकंड है जब विंडो पॉलिसी को हम समझते हैं रिजर्वेशन काउंटर से। विंडो पॉलिसी मतलब जो भी विंडो पे आएगा उसको हम प्रोसेस करेंगे। दिस टाइप ऑफ विंडो एट द सेंटर साइड में आल्सो अफेक्ट द कंजेशन कम कर सकता है। सेवरल पैकेट इन द गो बैक एंड जैसे कि हम गो बैक एंड ARQ में पढ़ के आए हैं, लेकिन गो बैक एंड ARQ में एक सिस्टम है, गो बैक एंड ARQ में जिस पैकेट से लॉस होता था उससे सारे के हम पैकेट उसको हमें फिर भेजने पड़ते थे, तो उसमें भी डुप्लीकेसी बढ़ती। इसको रिमूव करने के लिए हमने सेलेक्टिव रिपीट विंडो प्रोटोकॉल पढ़ी, जिसमें जो पर्टिकुलर लॉस हो रहा था उसी को हम केवल भेज रहे थे। The third is discarding policy. A good discarding policy adopted by the router is that the router may prevent congestion at the same time partially discard the corrupted or less sensitive packet and also able to maintain the quality of message। है ना, हम डिस्कार्ड कर देते हैं जब भी कोई पार्शली डिस्कार्ड जब कर रहे हैं, कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन रहती है उसके चक्कर में हम जो भी कम ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है उसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं। एक्नॉलेजमेंट पॉलिसी मीन एक्नॉलेजमेंट इज ऑल्सो नेसेसरी फॉर ट्रांसमिशन। जैसा कि हम जानते हैं विदाउट एक्नॉलेजमेंट हम ये कर ही नहीं पाते हैं कि वो सक्सेसफुल डिलीवर्ड हुआ है कि नहीं। तो एक्नॉलेजमेंट भी हम देख लें, टाइमर उसमें सेट करना है कि एक्नॉलेजमेंट में भी एक फ़ायदा है कि जैसे मान लो मैं एक एक करके एक्नॉलेजमेंट भेज रहा हूँ कोई भी रिसीवर, तो मान लो 5-5 करके सबके 5 पैकेट रिसीव होना, 5 का एक साथ एक्नॉलेज, तो वो भी कहीं ना कहीं आपकी बैंडविड्थ सेव होगी। ठीक है, एडमिशन पॉलिसीज मैकेनिज्म शुड बी यूज टू प्रिवेंट कंजेशन। इसमें भी हम आपका जो कंजेशन है उसको रिमूव करते हैं। ठीक है, क्लोज लूप की बात करें तो क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल इज यूज टू ट्रीट और एलिविएट कंजेशन आफ्टर इट हैपन। सेवरल टेक्निक्स आर यूज्ड बाय द डिफरेंट प्रोटोकॉल। सबसे पहला है बैक प्रेशर को मैं आपको डायग्राम से ही समझाता हूँ। जैसे कि देखिएगा, सोर्स टू डेस्टिनेशन देयर आर 4 नोड्स आर कनेक्टेड बिटवीन देम। ठीक है, 1 2 3 एंड 4। आप देखिएगा थर्ड नोड पे कंजेशन क्रिएट हुआ है, तो बैक प्रेशर नहीं, तो जो उसके बैक में ले जाके वो चीज़ रिजॉल्व हो रही है। जैसे कि हम देखते भी हैं, कहीं हम ट्रैफिक पे फंस जाते हैं तो हम हमेशा पीछे लौटने का ट्राई करते हैं कि पीछे किसी दूसरे रास्ते से हम उसमें निकल जाए। तो ये आपका कंजेशन का ही वो कंसेप्ट है। चॉक पैकेट टेक्निक, चॉक पैकेट एप्लीकेबल फॉर बोथ वर्चुअल एंड एज वेल एज डेटाग्राम। चॉक पैकेट इज पैकेट सेंड बाय द नोड राउटर टू इन्फॉर्म द कंजेशन। एक चॉक पैकेट भेजा जाता है, जैसे कि ये आपको डायग्राम देगा, तीसरे नोड पे कंजेशन हुआ है तो एक चॉक पैकेट भेजेगा सोर्स को, बोलेगा कि तीसरे नोड पे हमारे यहाँ कंजेशन हुआ है, इस पर्टिकुलर नोड पे, इसको आप क्या करिए, एक इन्फॉर्मेशन भेजता है कि आप दूसरा रास्ता को ही फॉलो करिए। इम्प्लिसिट सिग्नलिंग में देखा जाए, इन इम्प्लिसिट सिग्नलिंग देयर इज नो कम्युनिकेशन बिटवीन द कंजेशन नोड एंड द सोर्स और कंजेशन नोड के कोई कम्युनिकेशन नहीं होता। द सोर्स गैसेस दैट देयर इज कंजेशन इन नेटवर्क। फॉर एग्जांपल, व्हेन सेंडर सेंड सेवरल पैकेट देयर इज नो वन एजम्पशन देयर इज अ कंजेशन, वो मान लेता है कि कंजेशन हो गया। एक्सप्लिसिट सिग्नलिंग में देखा जाए, नोड एक्सपीरियंस कंजेशन कैन एक्सप्लिसिटली सेंड द पैकेट एंड इन्फॉर्म अबाउट द कंजेशन। ठीक है, तो ये आपका पूरा कंप्लीट
कंजेशन कंट्रोल हो गया। थैंक यू।